चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में समझ रहे थे। फिजिकल चेंज के बारे में बहुत कुछ एक्टिविटीज़ हमने देखी भी और आपको घर पर करने की भी बोली थी, बहुत इजी थी इसीलिए। और अब देख रहे थे कि केमिकल चेंजेस कहाँ कहाँ होते हैं और किस तरह के होते हैं। तो हमने देखा था कि रस्टिंग की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होता है, केमिकली चेंज होता है। In a kitchen, a wet iron pan often gets rusted in a lift. In that state of sometimes rust in not iron, मतलब कि जो हमने बात की थी उस वीडियो के अंदर कि जो रस्ट होता है वो आयरन होता नहीं है। और जो हमारे किचन के अंदर यूज़ होने वाली जो हमारा तवा होता है तो वो क्या ऊपर से हम जब रोटी बनाते हैं वो तो कम्प्लीटली अच्छा होता है, पर जो उसका नीचे का पार्ट होता है उसके नीचे आप देख सकते हो कि उस वहाँ पर रस्टिंग की प्रोसेस हुई होती है, क्योंकि वो बहुत बार बिकता रहता है और इसके हिसाब से वो आयरन का बना है, इसलिए वो रस्टिंग की प्रोसेस में होती है। It is different from iron on which it gets deposited. Let us consider a few more changes where new substances are formed. अब हम केमिकल चेंज के अंदर ही ऐसा नई एक्टिविटीज समझते हैं कि उसमें से जो रस्टिंग होता है उसके हिसाब से और फिर उसमें से नई चीज़ बनाई जा सकती है। जो भी चीज़ें होती है चेंजेस होने के बाद उसमें से नई चीज़ बनाई जाती है, मतलब नया सब्सटेंस बनता है। फिजिकल चेंज के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है। जो भी चेंजेस होते हैं वो वही के वही फॉर्म में रहते हैं या फिर चेंज हो जाते हैं, पर जो चेंज होने के बाद जो चीज़ें बचती हैं उसमें से नए सब्सटेंस हम बना सकते नहीं हैं। पर केमिकल के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है, सब्सटेंस होते हैं जिसके हिसाब से हम नए सब्सटेंस को बना सकते हैं। यहाँ पर देखो एक्टिविटी 6.6 है पेज नंबर 60 पर। उसमें आपको कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्लासरूम या फिर जो हमारी साइंस लैब होती है उसके अंदर ही एक्टिविटीज़ करनी है, बाकी आपको सिर्फ समझनी है, ये घर पर ट्राई करना नहीं है। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम, क्लीन इट्स टिप विथ स्प्लेंडर। फिर आपको क्या करना है, सैंड पेपर लेना है और उसके हिसाब से जो मैग्नीशियम की ब्लेड है, स्ट्रिप है, मतलब कि जो वायर जैसा होता है उसको क्या करना है, जो कांच पेपर होता है सैंड पेपर जिसको हम बोलते हैं, उसके हिसाब से उसको पहले साफ कर लेना है, क्लीन कर लेना है। फिर ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम, फिर आपको जो कैंडल जलाई है आपने उसके पास रख के उसको जलाना है। किसको जलाना है, मैग्नीशियम जो ट्रिप है उसको। It burn with a brilliant white light. When it completely burn, it leave behind a powdery ash. मतलब उसको तब तक जलानी है और उसमें से जो लाइट निकलती है वो किस तरह की होती है, वाइट कलर की होती है। और पूरी तरह से वो जब मैग्नीशियम स्ट्रिप होती है वो कम्प्लीटली जल जाएगी, उसके बाद वो पाउडर के फॉर्म में, मतलब कि जो राख होती है उसकी उस फॉर्म में आ जाएगा। तब तक आपको उसका वेट करना है। डज द आस लुक एट द मैग्नीशियम रिबन, क्या जो मैग्नीशियम के अंदर से जो राख बनी है वो आप आसानी से देख सकते हो और उसको क्या करना है, उसमें से नया सब्सटेंस बनाना है। द चेंज कैन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक इक्वेशन दी हुई है, उसके हिसाब से हम समझेंगे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, उसमें से क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं और उसके बाद जो राख बचती है, मतलब कि जो सब्सटेंस बचता है उसमें से नया सब्सटेंस हम बनाते हैं, वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। और उसका शॉर्ट फॉर्म भी आपको कम्प्लीटली आपकी टेक्स्ट बुक में दिखाई दे रहा है, ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जा सकता है। कलेक्ट द आस एंड मिक्स विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, स्टीर द मिक्सचर वेल। आपको क्या करना है, जो आस मतलब जो राख बची है मैग्नीशियम में से हमने जलाने के बाद उसमें थोड़ा सा वाटर डालने के बाद उसको पेस्ट बनानी है कैसी। टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, फिर आपको ब्लू और रेड लिटमस पेपर जो होता है हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर देखा था, उसके ऊपर ट्राई करना है कि वो क्या उसका कलर चेंज होता है या नहीं होता है, मतलब वो बेसिक है या एसिडिक है। उसको टेस्ट करने के लिए वो मैग्नीशियम की जो राख होती है वो एसिडिक है या बेसिक है, उसके हिसाब से हम तय कर सकते हैं कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है अगर वो रेड हो जाता है और रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है
तो यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन पूछा है कि डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, क्या वो दोनों में चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द इक्वेशन सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, मतलब वो एसिडिक है या बेसिक है वो हम उसके हिसाब से तय कर सकते हैं। ऑन डिजॉल्विंग द आस इन वाटर इट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, जो राख बची थी उसके अंदर हमने पानी ऐड किया और उसके बाद जो सब्सटेंस न्यू बना है वो क्या है, कुछ अलग ही सब्सटेंस बनता है, मतलब उसमें से नया कहते हैं ना कि केमिकल बनता है। दिस चेंजेस कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, और उसकी जो इक्वेशन है वो नीचे है। जो राख थी उसको हमने ऑक्सीजन मतलब कि आग से जलाया और उसमें से हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। पर अभी राख को हमने पानी के साथ मिक्स करने के बाद नया सब्सटेंस बनता है, तो वो देखो यहाँ पर इक्वेशन है मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO प्लस वाटर, हमने H2O प्लस किया उसके अंदर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है MgOH2, ऐसा उसका इक्वेशन बनती है। तो आपको ये याद रखनी दोनों के जब मैग्नीशियम प्लेट को या फिर मैग्नीशियम स्ट्रिप है उसको जब हम जलाते हैं तो वो क्या बनता है, एक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, मतलब वो दूसरा सब्सटेंस बनता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि वो क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5, हमने चैप्टर 5 के अंदर लर्न किया था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस ऑन अ मैग्नीशियम ऑक्साइड अ न्यू सब्सटेंस, मतलब कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस होता है, मतलब वो एसिडिक होता नहीं है, वो बेस होता है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, फिर वो जब मैग्नीशियम बर्न हो जाता है जल जाता है उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो न्यू सब्सटेंस हमें मिलता है, और उसमें भी नई प्रोसेस करने के बाद वापस हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है। मतलब केमिकल चेंजेस के अंदर नए नए केमिकल चेंजेस हम करते हैं तो उसमें से हमें नया नया कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस या नया केमिकल मिलता रहता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर, हमने जब मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्लस मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर जब पानी डाला तब नया सब्सटेंस हमें मिला। तो ऐसे ही जब साइंस लैब होती है या फिर बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती हैं उसके अंदर ये अलग अलग सब्सटेंस का यूज़ करने के बाद उसमें से नया सब्सटेंस बनाया जाता है। तभी तो अभी कोरोना की जो रसी मतलब कि ढूंढ रहे हैं जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो लोग, तो वो क्या करते हैं ऐसे ही अलग अलग सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, अलग अलग दवाइयाँ जो होती है उसको मिक्स करते हैं, उसके बाद उनको नया सब्सटेंस मिलता है। तो ये केमिकल चेंजेस ही हैं जो हमें इस चैप्टर के हिसाब से समझना है। अब देखो पेज नंबर 61 पर दूसरी हमको एक्टिविटीज़ दी है 6.7, उसमें कहा है टू बी डेमोस्ट्रेटेड बाय द टीचर, आपको टीचर के थ्रू रह के ये भी एक्टिविटीज़ आप घर पे कर सकते हो। नहीं है वैसे तो बहुत इजी है पर ये सारी चीज़ें हमें घर पर या फिर मिलेंगी नहीं, इसलिए ये भी हमें क्लास के अंदर या फिर स्कूल के अंदर ही हमें करनी है, या फिर हम समझ लेंगे कि वो क्या कहना चाहता है। आपको क्या करना है, डिजॉल्व अबाउट अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट मतलब कि ब्लू वायोटियल और नीला थोथा, उसको मोरथुथु भी गुजराती में कहते हैं मोरथुथु। ज़्यादातर पोटेशियम होता है कि वो मोरथुथु जो होता है जब उसका यूज़ बहुत जगह पर किया जाता है। अभी एक छोटी सी बात को एक समझने की कोशिश करें तो जो आप देखते हो एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं तब रास्ते में या फिर कहीं पर भी जंगल में या फिर कहीं दूसरी जगह पर भी जो ट्रीज होते हैं उसके नीचे कलर किया जाता है कॉफ़ी और वाइट कलर का, वो क्यों करते हैं वो आपको पता है? नहीं पता होगा क्योंकि हम देखते हैं पर कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो वो एक तरह का ये कहते हैं ना कि सल्फेट कॉपर सल्फेट है जिसके हिसाब से जो उधई होती है मतलब कि जो लकड़े के ऊपर ज़्यादातर मिलती है तो वो ट्री को नुकसान ना हो, ट्री मतलब डैमेज ना हो उसके लिए वो किया जाता है। अभी हम चैप्टर के अंदर आए क्योंकि बाहर चले जाएंगे तो बहुत कुछ रह जाएगा।
इसलिए आपको क्या करना है, एक टेबल स्पून आपको क्या करना है, सॉरी टी स्पून आपको कॉपर सल्फेट लेना है इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर, अ ग्लास टबलर और अ बीकर, या फिर बीकर के अंदर, कांच का जो बीकर होता है उसके अंदर, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिखाया गया है वैसा बीकर ले सकते हो या टबलर ले सकते हो। उसके अंदर 1 टीस्पून आपको कॉपर सल्फेट लेना है और हाफ, मतलब कि जो टबलर है या फिर बीकर है उसको हाफ पानी भरना है, मतलब हाफ तक पानी भरना है। एड अ न्यू ड्रॉप्स ऑफ ड्यूलेट सल्फरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन हमने मिक्स किया है उसके अंदर आपको मतलब कि सल्फरिक एसिड डालना है, मतलब थोड़े से ड्रॉप उसके अंदर डालने हैं। यू शुड गेट अ ब्लू कलर सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। dilute sulfuric acid the solution you get blue color. Save a small sample of a solution in a test tube और a small glass bottle, या फिर जो ब्लू कलर का जो हमें सब्सटेंस मिला है उसको क्या करना है, आपको छोटे से टेस्ट ट्यूब में या फिर जो बॉटल होती है उसके अंदर भर लेना है, थोड़ा सा बाकी का बीकर के अंदर ही रखना है। फिर यहाँ पे बोला है आपको कि ड्रॉप ऑफ नेल और यूज़ अ सेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। बाकी का जो बीकर के अंदर ब्लू कलर का सॉल्यूशन बचा है उसके अंदर आप खिली डालो या फिर जो ब्लेड आती हैं सेविंग करने की वो भी डाल सकते हो, दोनों में से कोई भी एक उसके अंदर डालना है। वेट फॉर अ हाफ एन आवर, फिर आपको आधे घंटे तक वेट करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कंपेयर इट विथ कलर ऑफ अ सैम्पल सॉल्यूशन, सेव सेपरेटली। जो हमने बॉटल के अंदर या फिर जो टेस्ट ट्यूब के अंदर अलग थोड़ा सा ब्लू कलर का सॉल्यूशन रखा था वो एक बाजू में रखना है, और फिर जो नेल या फिर ब्लेड डालने के बाद जो बीकर के अंदर पानी होता है उन दोनों को ऑब्जर्वेशन करना है हाफ एन आवर के बाद, क्योंकि वो कलर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। हमने ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाया था पर ब्लेड डालने के बाद वो पानी कैसा बन जाता है, नीले रंग का बन जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में आप आसानी से देख भी सकते हो और समझ भी सकते हो कि किस तरह से वो चेंजेस हुआ है। डू यू सी एनी चेंज इन कलर दिस सॉल्यूशन, क्या उसके कलर के अंदर चेंज हुआ है? यस, टेक आउट द नेल और द ब्लेड हैज़ अ चेंज इन वाई, मतलब कि जो नेल होता है या फिर ब्लेड होती है वो डालने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, फिर आपको क्या करनी है, उसको निकाल लेनी है। द चेंज दैट यू नोटिस आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। जो कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन बनाया था उसके अंदर आयरन मिक्स करने के बाद उसमें चेंजेस होते हैं। द चेंज ऑफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। उसमें से हमें क्या मिला, सल्फेट के अंदर हमने क्या डाला था, आयरन डाला था, तो हमें क्या मिल गया, आयरन सल्फेट मिल गया। अ न्यू सब्सटेंस, जो हमारा नया सब्सटेंस बन गया, कॉपर सल्फेट के अंदर से आयरन सल्फेट हमें मिला। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, अनदर न्यू सब्सटेंस। फिर आप बीकर के नीचे जो ब्राउन कलर का डॉट डॉट देख रहे हो वो भी एक नया तरह का सब्सटेंस है, उसको क्या बोलते हैं, कॉपर। जो नीचे पड़ा है उसको हम कहते हैं जो कॉपर सल्फेट प्लस सॉल्यूशन उसका। तो यहाँ पर आपकी उसकी इक्वेशन दी हुई है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमने प्रोसेस की उसके हिसाब से वो सही है या नहीं। वी आर राइट द रिएक्शन एज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब वो किस कलर का था, ब्लू कलर का था, प्लस हमने आयरन मिक्स किया तो वो क्या बन गया, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब ग्रीन कलर का हो गया, प्लस कॉपर ब्राउन डिपॉजिट, मतलब जो नीचे के डॉट्स बचते हैं ब्राउन कलर के वो क्या है, कॉपर है। तो ये भी इक्वेशन हमें याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर 6.8 दूसरी एक्टिविटीज़ दी है, उसमें भी आपको बोला ये वाली एक्टिविटीज़ आप घर पे कर सकते हो अगर आपके घर पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल है तो। टेक अबाउट अ टेबल स्पून या फिर टीस्पून ऑफ विनेगर, अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसके अंदर आपको एक टीस्पून जितना विनेगर लेना है। एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, फिर उसके अंदर छोटी सी मतलब चपटी जैसा कह सकते हैं हम, तो वो क्या करना है, उसके अंदर बेकिंग सोडा डालना है। यू वुड हियर अ हिजिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट। फिर जब हम वो सोडा पीते हैं या फिर घर पे इनो पीते हैं
तब पानी के अंदर जब वो डालते हैं तब हमें उसमें से छोटे छोटे बबल्स निकलते हुए दिखते हैं, या फिर उसके अंदर से गैस जो कहते हैं वो इसमें भी देखने को मिलेगा। जब आप विनेगर के अंदर ये बेकिंग सोडा डालोगे तब ये छोटे छोटे बबल्स देखने को मिलेंगे आपको, और उसमें से गैस यदि छोटा छोटा साउंड निकलेगा, जैसे हम सोडा पीते हैं और निकलता है वैसा ही। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर लिम वाटर एज सोन इन फिगर 6.5। यहाँ पर आपके पेज नंबर 62 पर 6.5 की एक मतलब कि इक्वेशन दी हुई है, एक पिक्चर दिया हुआ है कि किस तरह से आपको वो करना है। व्हाट हैपन टू द लाइम वाटर, मतलब लाइम वाटर किस तरह का होता है, कैसे बनता है वो। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज अ फॉलो। यहाँ पर एक इक्वेशन दी है, उसके अंदर ये बोला है कि विनेगर जो क्या है एसिड है, प्लस बेकिंग सोडा जो सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट से बना हुआ होता है, जो हम हर रोज़ की रूटीन लाइफ में सोडा का यूज़ करते रहते हैं, और विनेगर भी हमारे घर पे अवेलेबल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अनदर सब्सटेंस, द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिम वाटर इज द अलग, मतलब कि नया सब्सटेंस मिलता है उसके अंदर से। तो ये इक्वेशन एक हुई विनेगर वाली, और दूसरा जो हमने वापस उसके अंदर प्रोसेस किया जो छोटे छोटे बबल्स और गैस के हिसाब से हमें समझ में आता है। यहाँ तक रखते हैं चैप्टर को, बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।